ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV एक वायरस है। यह वायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। यह हमारे सांस लेने वाले अंगों को प्रभावित करता है। जब यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। मतलब यह हमारे शरीर के उस हिस्से को बीमार करता है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायरस विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। HMPV को 2001 में खोजा गया था। यह खोज नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे एक नए प्रकार के पैरामिक्सोवायरस के रूप में पहचाना। यह एक नया वायरस है, हालांकि यह तेजी से फैलता है और अब यह पूरी दुनिया में पाया जाता है। नया होने के बावजूद यह पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह वायरस विभिन्न मौसमों में सक्रिय रहता है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल सकता है। HMPV सांस की बीमारी का एक आम कारण है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और गले में खराश शामिल हो सकते हैं। यह किसी को भी हो सकता है, हालांकि यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा गंभीर होता है। इन लोगों को इससे भयंकर समस्याएं होने का ज्यादा खतरा होता है। गंभीर मामलों में यह निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी जटिलताएं पैदा कर सकता है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। HMPV को अक्सर पहचाना नहीं जाता। इसके लक्षण दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ही होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस RSV या इन्फ्लुएंजा। इसके लक्षण दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ही होते हैं, इसलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर इसका पता लगाना मुश्किल होता है। डॉक्टरों को अक्सर इसके लिए विशेष परीक्षणों की आवश्यकता होती है ताकि वे सही निदान कर सकें। इसकी सही पहचान के लिए लैब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये टेस्ट वायरस के जीनोम को पहचानने के लिए किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज को HMPV ही है। HMPV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है। इस दौरान वायरस युक्त बूंदें हवा में फैल जाती हैं और आसपास के लोगों तक पहुंच सकती हैं। यह सांस की बूंदों के जरिए यात्रा करता है। जब ये बूंदें हवा में होती हैं, तो वे कुछ समय तक तैर सकती हैं और फिर सतहों पर गिर सकती हैं। ये बूंदें थूक या नाक से निकलने वाले पानी की होती हैं। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें आंखों से देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम होती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो ये बाहर निकलती है। इसके अलावा जब कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सतह को छूता है, तो वायरस उस सतह पर भी रह सकता है। आप इन बूंदों को सांस के साथ अंदर लेके या दूषित जगहों को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने चेहरे को छूने से बचें। यह वायरस कई घंटों तक सतहों पर जिंदा रह सकता है। यह सतहें जैसे कि दरवाजों के हैंडल, टेबल और अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुएं हो सकती हैं। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। अपने हाथों को बार बार धोएं, साबुन और पानी का उपयोग करें और कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से साफ करें। जिन जगहों को आप ज्यादा छूते हैं, उन्हें साफ और कीटाणु रहित करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आपके घर में कोई बीमार है। इन सावधानियों का पालन करके आप HMPV के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। HMPV के लक्षण दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ही होते हैं। ये अक्सर आम सर्दी जुकाम जैसे लगते हैं। लक्षण आमतौर पर 3 से 6 दिनों में दिखाई देते हैं। आम लक्षणों में नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। गंभीर मामलों में HMPV से ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो सकता है।
इन स्थितियों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये जानलेवा हो सकती हैं, खासकर कमजोर लोगों के लिए। चीन में इस समय एचएमपीवी के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। मामलों में वृद्धि का एक कारण ज्यादा टेस्टिंग होना भी है। हालांकि ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि ये वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है। चीनी अधिकारी सक्रिय रूप से इसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय लागू किए हैं। इनमें बेहतर निगरानी प्रणाली, जन जागरूकता अभियान और टेस्टिंग और संपर्क ट्रेसिंग में वृद्धि शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रकोप को रोकना और कमजोर आबादी की रक्षा करना है। एचएमपीवी से बचाव के लिए रोकथाम ही सबसे जरूरी है। फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर खुद को और दूसरों को बचाएं। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकें। बीमार लोगों के ज्यादा संपर्क में आने से बचें। जिन जगहों को आप ज्यादा छूते हैं उन्हें साफ और कीटाणुरहित करें। ये आसान से कदम संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। भाग 6 एचएमपीवी के इलाज के तरीके। एचएमपीवी के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा नहीं है। इसका मतलब यह है कि वायरस को सीधे निशाना बनाने वाली कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इलाज का मुख्य उद्देश्य लक्षणों को प्रबंधित करना और रोगी को आराम प्रदान करना है। इलाज लक्षणों को कम करने और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने पर केंद्रित होता है। इसमें बुखार, खांसी और गले की खराश जैसी समस्याओं को कम करने के उपाय शामिल होते हैं। इलाज के आम तरीकों में आराम, तरल पदार्थ और बुखार और दर्द से राहत के लिए दवाएं शामिल हैं। आराम करने से शरीर को वायरस से लड़ने का समय मिलता है, जबकि तरल पदार्थ शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। यह तब आवश्यक हो सकता है जब रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो या अन्य गंभीर लक्षण प्रकट हो। इससे ऑक्सीजन थेरेपी, नजदीकी निगरानी और सांस लेने में मदद मिलती है। ऑक्सीजन थेरेपी से फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रोगी की स्थिति में सुधार होता है। ज्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते में एचएमपीवी से ठीक हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें पर्याप्त आराम और देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि वे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। हालांकि अगर लक्षण बिगड़ते हैं या बने रहते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सही मार्गदर्शन और आवश्यक उपचार प्रदान कर सकते हैं, जिससे रोगी की स्थिति में सुधार हो सके। भाग 7 एचएमपीवी और दूसरी सांस की बीमारियां। एचएमपीवी के लक्षण दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ही होते हैं। इनमें आम सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस या आरएसवी शामिल हैं। इन बीमारियों में अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही पहचान के लिए अक्सर लैब टेस्ट जरूरी होते हैं। जब आप बीमार हों तो डॉक्टर से सलाह लेना कितना जरूरी है, ये इस बात पर प्रकाश डालता है। भाग 8 सामुदायिक कार्रवाई का महत्व। एचएमपीवी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हम सभी को खुद को और अपने समुदायों की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सामुदायिक कार्रवाई में एचएमपीवी और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना, अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का समर्थन करना और प्रकोपों और अनुशंसित सावधानियों के बारे में जानकारी रखना शामिल है। एक साथ काम करके हम सभी के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। भाग 9 जानकारी रखें, स्वस्थ रहें। जब संक्रामक बीमारियों की बात आती है तो जानकारी ही शक्ति है। एचएमपीवी और दूसरी सांस की बीमारियों के बारे में जानकारी रखें। जानकारी के भरोसेमंद स्रोतों में आपके डॉक्टर, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। जानकारी रखकर और बचाव के उपाय अपनाकर हम एचएमपीवी और अन्य उभरते स्वास्थ्य खतरों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा करें।